बोलूंगा तो जाहिर बात है कल हमारा आखिरी वर्किंग डे है। कल के बाद किसी ने कोई भी काम नहीं लेना। मैं आपको बीइंग अ लॉयर हमेशा सीधी बात ही करूंगा, मैं आपको झूठा तसल्ली नहीं दूंगा, क्योंकि तसल्ली कैसे दे सकता हूँ मैं आपको। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैनेजमेंट कर देगी तो पॉसिबल ही नहीं है। कल मैनेजमेंट हमारा आखिरी वर्किंग डे है, हर बंदा अपने अपने घर को चला जाएगा। तो अब अपडेट आपने ही करना है, जो करना है आप लोगों की अपनी ही ये होगा। बाकी मैनेजमेंट को मैं कह दूंगा वो आपको ईद के बाद ही प्रोवाइड करेंगे। चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट अफ्रीका का। डायरेक्शन याद है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आज आप लोगों की फ्लाइट कहाँ पे आ गई है? अफ्रीका में। अफ्रीका में आप मौजूद है। आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में क्या चीज मिलेगी? मेडिटेरेनियन सी। दूसरा याद आया, जब आपने जीके का पेपर देना है तो आपने दो चीजों का खास ख्याल रखना है। आपने अपनी हर तरह की टेंशन, अपनी हर तरह की जो है वो परेशानियां आपने हटा के पेपर को तसल्ली से बैठना है। आपके पास दो शीट होंगी, एक होगी आंसर शीट, एक होगा क्वेश्चन पेपर। बहुत दफा देखा गया है, हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, कोई भी सवाल है और हमें पता है उसका एग्जैक्ट आंसर है बी, लेकिन जब हम आंसर शीट पे आ रहे होते हैं तो कुछ सेकंड में पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं। आप अपना पूरा ऑफिस घूम लेंगे, तो पुरानी फाइल पुराने केसेस में घुस जाएंगे। तो जब आप पेपर पे आंसर शीट में बी लिखेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप 16 का आंसर बी लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था बी, आंसर शीट पे आते आते आपका गलती से लग गया 16 का बी। तो इस तरह की गलती नहीं करनी। तो आप इस पेंसिल को, एक पेंसिल को बंद कर दें, क्योंकि हमें नुकता की भी गुंजाइश नहीं है। तो आंसर शीट आपके क्वेश्चन नंबर 15 का बी है, देखना है और उसके काउंट करना, ताकि आपका एक एमसीक्यू गलती से गलत ना हो। वरना चार बात समझ आते हैं, एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक के लिए चाहिए जिसको अच्छे स्टूडेंट आप लोग 80 नंबर, क्योंकि पेपर आपने आप लोग 5 नंबर का पेपर नॉर्मल, 3 और 2 नंबर का ऐसा बना आप भी ना हो। तो अपन 2 नंबर भी करें तो 10 नंबर तो गए ना। तो पहले तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे आपके 70 या 80 बिल्कुल एमसीक्यूज ठीक हो। ऐसे हालात आते हैं कि हमें पता चलता है कि हमें तो सिर्फ 55 ठीक है। तो आप एक दफा गर्दन ऊपर करते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, सारी इमाम लिख रही होगी, आपके पास तो फिर इंटरेस्ट होंगे। फिर कुछ इस तरह के 15 10 15 सवाल होंगे जो 50 होंगे, यार ए है या सी है, सी और डी को बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह आपको आते थे 10 हो गए। एक पेज आता है गलियों वाला नाउ स्टेज, वो गलियों वाले अपने प्रश्न है। उस स्टेज में मुझे लगता है कि मैं सोच रही ना वो बिल्कुल ठीक है। इस साल सी या सी उड़ उड़ के आपके आंखों के सामने आएगा। कैसे बच्चे हैं वो पेज सबसे जनरल नॉलेज में जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो। अब पेज में चले गए, आपने लगा दिया नहीं मेरा दिल कह रहा है, तो दिल का काम सिर्फ फोन का। तो इस तरह की फीलिंग में फीलिंग मुरीदी वाली फीलिंग में जाइएगा, अकड़ बकड़ बम्बे बम्बे ना जाइएगा। जो एग्जैक्ट पता हो वो तो करना ही करना है, जो छोटी छोटी वो करना है। और फिर उस पेज से बचिएगा, वो पेज बड़ा नुकसान है, पता चलेगा तो फिर तुक्के लगा के सारे गलत हैं, तो आपके नंबर माइनस हो गए, उसका बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, बाकी मेरी दुआएं आपके साथ, अल्लाह का कामयाब करे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे एक ऐसा स्टूडेंट जिसको आता है सिर्फ 50 नंबर पे, तो फिर उसने ये हिसाब लगा रहे हैं कि 40 नंबर वाला पास है, और हर 4 नंबर थोड़े नंबर ऐसे हैं, अगर जानबूझ के गलत करेगा तो 1 नंबर माइनस होगा। तो अगर उसके साथ
याद रखिएगा। बाकी नहीं की जरूरत नहीं है। यहाँ से तो जी आवाज बिल्कुल ठीक है, बाहर से नहीं आती आवाज। ओके, दरवाजा आपने बंद किया, दरवाजा थोड़ा सा खोल देंगे भाई साहब। आवाज आ रही है जी? बताए, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आइएगा आवाज। वगैरह वगैरह खराब खराब। हेलो। अफ्रीका में बड़े सवाल लगते हैं अपने आप। आवाज आ रही है जी? बताएं जरा। आवाज क्या? नहीं आ रही। 3 घंटे। हेलो। वो यूएनओ में अंदर नहीं आता, वो यूएनओ में बैठते ही नहीं है, फिर ऑब्जर्वर भी नहीं होते। जो बड़े हैं वो डील कर रहे होते हैं। हेलो। यूएनओ में कभी तो। हेलो। हेलो। कट रही है अभी भी मेरे बस। वो माइक ले लेगा बस। ले, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी क्लियर होगी। निकाल के देख सकते हैं ऐसे, कहीं तो बैठ। हेलो स्टूडेंट्स, अब आवाज क्लियर है?
ये तो पुरानी है ना। उबैद भाई अभी बताइएगा। नो वॉइस। ऑडियो आ रही है क्लियर या नहीं आ रही? बेटर। आपको फिर ही पढ़ना पड़ेगा आज। आवाज आ रही है जब बिल्कुल सही? थोड़ा सा मैं जो है ना वो ज्यादा बोलता हूँ, ऊंची बोलता हूँ। किसने? हाँ जी। अल शबाब टेररिस्ट ग्रुप कहाँ का है? अल शबाब। बोको हराम ने क्या किया था? चलें जी, गुजारा कर लेते हैं। अपने कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में क्या चीज है? एशियन सी। और इसके ऊपर आपका फेवरेट। वेस्ट में है अटलांटिक ओशन। नॉर्थ और ईस्ट साइड इसका नाम तो कहाँ पे करके हुआ था? अटलांटिक। हाँ जी। साउथ में है अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का वाटर, दोनों का मिक्स होकर यहाँ पे आते हैं। मिंगलिंग is of Atlantic, mingling waters of Atlantic and Indian. मेडिटेरेनियन सी। अफ्रीका के अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो कौन सा सी है? रेड सी। और साइड कौन सा ओशन है? इंडियन। अगर आप साउथ में आएंगे तो दो ओशन के पानी मिगल कर रहे हैं आपस में। कौन कौन से ओशन? अटलांटिक और दूसरी साइड पे इंडियन। और तरफ जाएंगे तो क्या चीज है? अटलांटिक ओशन है। क्लियर है? नेट इशू कर रहा है, अपने हॉटस्पॉट भी दे रही है। उसको अपना मोबाइल का अटैच किया हुआ है, अभी भी इशू आ रहा है नेट का। नेट होना नहीं चाहिए। मैंने तो जी अब जो है मोबाइल का हॉटस्पॉट भी टच कर दिया, अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही है। पहला सवाल लिखिए जी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बाय एरिया सेकंड लार्जेस्ट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बाय एरिया सेकंड लार्जेस्ट, बाय पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट। नेट का जी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नेट सही हो जाए, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ। आप फिर जो है ना वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। नंबर ऑफ कंट्रीज 54। अगर सवाल आ जाए जैसा कौन सा कंटिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्री? अफ्रीका कॉन्टिनेंट हैज मैक्सिमम। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? अल्जीरिया।
आबादी के लिहाज से कंट्री, वो हमें लिस्ट को देखनी है। स्मॉलेस्ट कंट्री इज Seychelles. Smallest country is Seychelles. Here, Africa covers 20% land area. Africa is 50% land area cover किया। 20% 20% हिस्सा। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट, अगर हम बात करें एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज सिटी की, तो वो है लागोस, नाइजीरिया। अगर पूछा जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा शहर कौन सा, 2016 के पुलिस एग्जाम में सवाल आया था, विच इज लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़े शहर का नाम आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से कौन सा है, लागोस। लागोस शहर कहाँ के, नाइजीरिया के। हाँ जी, पता ना बोल रहे हैं। क्लियर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यहाँ पर मिस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर अभी तक लोग जंगलों में आबाद हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहा जाता है क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड क्रैडल ह्यूमन काइंड। क्लियर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हैज नो ग्लेशियर। क्लियर। वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें ऑल थ्री लैटिट्यूड, कौन कौन सी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें से इक्वेटर क्रॉस करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करती है। Clear? अफ्रीका लाइज इन फोर हेमिस्फीयर्स। अफ्रीका लाइज इन ऑल फोर हेमिस्फीयर, ये चारों हेमिस्फीयर में लाई करता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट लाइज इन ऑल फोर हेमिस्फीयर्स।
आपने लेक विक्टोरिया का नाम सुना है? सेकंड लार्जेस्ट लेक है ये। इसका शेप भी देख लीजिएगा। बस अपने युगांडा, ईस्ट में है केनिया, साउथ में है तंजानिया, और वेस्ट में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लेक विक्टोरिया के नॉर्थ में युगांडा, ईस्ट में केनिया, साउथ में तंजानिया, और वेस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्लियर? सवाल है कि रिवर नाइल, दरियाई नील। रिवर नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दरिया किलोमीटर। पास पहला है व्हाइट ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया। ग्रह मील के दो हिस्से, पहला हिस्सा व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल विक्टोरिया से। ब्लू नाइल करता है लेक काना से। लेक काना कहाँ की है? इथोपिया। इथोपिया को उर्दू में कहते हैं अक्षर। हाँ जी, हाँ जी, एब्सिनिया इसका जो है ना वो और पुराना नाम आ जाता है। क्लियर है? व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों कहाँ पे मिलते हैं? बोथ नाइल मीट एट खार्तूम। व्हाट इज खार्तूम? कैपिटल ऑफ सूडान। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल किस जगह पे आके मिलते हैं? खार्तूम में। खार्तूम क्या चीज है? सूडान का कैपिटल है। ये अलग अलग सवाल अलग अलग टाइम पे पेपर से मौजूद है, पास पेपर जो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे। ऑनलाइन वालों को आवाज कुछ बेहतर हुई है तो प्लीज बता दें। वैसे रिकॉर्डिंग ऑन है, आवाज बेहतर हुई तो आवाज आ रही है तो बता दें प्लीज। नहीं, वो वैसे भी यहाँ पे भी कैश होती है हमारा। फिर यहाँ से ये दरिया बहते हुए जाता है इजिप्ट। इजिप्ट को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल। और इजिप्ट से नीचे pour its water into Mediterranean Sea। कैसे दरवाजा खुलेगा? जरा कुछ ना स्टेबल हो गया नेट।
दरवाजा बंद करते हैं ना तो नेट प्रॉब्लम करता है, दोबारा ट्राई कर। आवाज नहीं आ रही।
मैं vendiendo. ओके, आवाज सुन ले, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, इन्होंने फिर जो है ना मुझे कहना है कि अब ओके नहीं है। नहीं नहीं, अब मसला ये है कि मैं इनको पढ़ाऊं, रिकॉर्डिंग करूं, या मैं उसी से सही करता रहूं, मतलब टाइम नहीं है। आवाज बता दीजिए, आवाज आ रही है अब? ओके, अब वो काइंडली मैसेज कर दें ग्रुप में कि क्लास को ज्वाइन कर लें। आवाज आ रही है? असल में टाइम होता है शॉर्ट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब पढ़ाऊं या इसको आवाज को सही करवाता रहूं या रिकॉर्डिंग करूं। तो अगर आपसे पूछा जाए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न कहते हैं सिंग को, ये वो बजाने वाला, गाड़ी बजाने वाला हॉर्न नहीं है। ठीक है बस। तो इसका फॉर्मूला सीड याद रख लें। 4 कंट्री थे, सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबोती। आपने डिजेबती नहीं कहना, जिबोती कहना, डी साइलेंट है इसमें। जिबोती कहना आपने, जिबोती। क्लियर है जी यहाँ तक? इस तरह का सवाल पूछेगा, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिबोती, नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाएंगे? जिबोती। सीधा सीधा सवाल पूछेगा। एटलस माउंटेन रेंज, ब्रेक नहीं लगानी। असल में हमारा सिस्टम हीटअप हो गया, सुबह सुबह चल रहा है बेचारा। एटलस का पहाड़ी सिलसिला, एटलस माउंटेन रेंज। अगर कोई आपसे पूछ ले एटलस का पहाड़ी सिलसिला कहाँ पे, इसका फॉर्मूला है मैट। मैट स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर मोरक्को, जिसे उर्दू में कहा जाता है मराकश, आर पे कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ए स्टैंड फॉर अल्जीरिया एंड टी स्टैंड फॉर तुनिसिया। इन 3 मुल्कों में ये एटलस माउंटेन रेंज का पहाड़ी सिलसिला।
Atlas mountain range is located between three countries, Morocco, Marrakesh, Algeria and Tunisia. Atlas mountain range की highest peak है Mount Tocqueville. माउंट किलिmanjaro की हाइट है 5,895 मीटर. माउंट किलिmanjaro अफ्रीका की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है. अगर पूछे एटलस माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक तो उसका नाम है माउंट टॉकवेल. 4,160 मीटर इसकी ऊंचाई है. हाँ जी. नहीं नहीं नहीं, एटलस माउंटेन रेंज तो पहाड़ी सिलसिला है. आप इसको हाई नहीं कह सकते. आप पूछा जाए एटलस का पहाड़ी सिलसिला कहाँ पे था, पहले मैप में है. मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया. मैप कहाँ की कंट्रीज है? कॉन्टिनेंट अफ्रीका की. और एटलस के पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची पीक का क्या नाम है? उसका नाम माउंट टॉकवेल. माउंट टॉकवेल कितनी हाइट है? 4,160 मीटर. माउंट टॉकवेल कहाँ पे है? मोरक्को में है. माउंट टॉकवेल इज लोकेटेड इन मोरक्को. जबकि अगर पूछा जाए सब अफ्रीका का सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम, तो वो एक वोल्केनो है और उसका नाम है माउंट किलिmanjaro. कहाँ पे है? तंजानिया में. 5,850 मीटर है. लेक विक्टोरिया का नाम किन पे रखा गया? क्वीन विक्टोरिया के नाम पे रखा गया. लेक विक्टोरिया इज नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया. अगर आपसे पूछा जाए लीस्ट रेनफॉल एरिया कौन सा दुनिया में, कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर बारिश कम होती है? अफ्रीका. लीस्ट रेनफॉल कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज अफ्रीका. क्योंकि अफ्रीका में कंट्रीज 54 ज्यादा कंट्रीज है, तो लीस्ट रेनफॉल कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका. स्कैमना आप लोगों का खत्म हो गया नजर आ रहा है मुझे. कहते हैं जी सर, बड़े अफसोस की बात है. लीस्ट रेनफॉल कॉन्टिनेंट इज कॉन्टिनेंट अफ्रीका. हाँ जी, बस खत्म होगी बात. अगला सवाल पूरा है, लेक विक्टोरिया का नाम किस पे रखा गया? क्वीन विक्टोरिया पे. नहीं, बस वो बाद में करेंगे, अभी मोटा मोटा करना है. लेक विक्टोरिया का नाम किस पे रखा गया? क्वीन विक्टोरिया पे. सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे मरी में होती है? देख लीजिएगा कौन सी है. ये तो आप देखेंगे. एशिया वैसे आता है. सवाल था लीस्ट रेनफॉल वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका है. मेरे ना जो दिमाग के अंदर सवाल जो हिल रहे हैं ना, मुझे जबान में लाने दें. आप एशिया को बाद में कीजिएगा, बाद में बहुत कुछ है डेटा याद करने को. मुझे एमसीक्यू कंप्लीट करवाने दें. क्लियर है लिस्ट रेनफॉल वाला सवाल? यहाँ पर एक ट्राइब है जिसका नाम है बर्बर ट्राइब. बर्बर कबीले का ताल्लुक कहाँ से है? यहाँ से, हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज से है. बर्बर ट्राइब का ताल्लुक किस कॉन्टिनेंट से है? कॉन्टिनेंट अफ्रीका. कॉन्टिनेंट अफ्रीका में किन कंट्रीज के साथ? तो उसका फॉर्मूला है सीट. इन कंट्रीज का जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है. क्लियर है? कौन सा? नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज कहेंगे आप, नॉर्थ अफ्रीका नहीं कहेंगे. अफ्रीका में ग्रास लैंड को कहा जाता है सवन्नाज. चीजों को ना मिक्स नहीं करना आप लोगों ने. इलम ज्यादा हो जाए दिमाग के अंदर तो वो दिन है ना खटता है. तो मैंने आपको पहले कहा है, आपका जवाब ठीक होगा, पेपर वाले का सवाल गलत होगा. तो आपने कोशिश करनी इसके सवाल के मुताबिक जवाब दें. तो ग्रास लैंड को क्या कहते हैं? फर्टाइल लैंड भी कहते हैं. तो यहाँ की फर्टाइल लैंड है सवन्नाज. आपने पेम्पस नाम सुना होगा, स्टीप्स नाम सुना होगा, नूलर बार्क सुना होगा. अब सवन्नाज भी सुन लें. तो ग्रास लैंड ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड सवन्नाज. SAVANNAS. सवन्नाज. VANNAS. कैप्टन जॉन स्पीक साहब थे जिन्होंने लेक विक्टोरिया को सबसे पहले देखा, मतलब डिस्कवर किया. तो तभी सवाल आ जाए हु डिस्कवर्ड लेक विक्टोरिया, तो आपने देना कैप्टन जॉन स्पीक. लेक विक्टोरिया के बारे में एक सवाल आता है. ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है.
अब ये आपने गूगल पे देखना है बाय एरिया है या बाय वॉल्यूम है, मतलब रकबे के लिहाज से या पानी की मिकदार के हिसाब से। ये तो आप जब गूगल पे देखेंगे तो पता चलेगा। डिस्कवरी कहेंगे। रिवाइज कर लें सवाल। ऑनलाइन वालों को कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। नहीं, छोड़ दें, सवाल नहीं करना। ऑनलाइन वालों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कुछ सवाल है तो पूछ लें। जवाब कहाँ पे है, वहाँ वहाँ लेके चलते हैं। मिस मीरा, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? क्या आवाज करी? स्विस कैनाल। स्विस कैनाल का फॉर्मूला है SMR। स्विस कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। तो प्लस का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, कनेक्ट करना। मिस मेरा मेरी तो बड़ी कोशिश थी कि सारों को समझ आ जाए, लेकिन जो है वो हमारा सिस्टम जो है ना सुबह से चल चल के गर्म हो गया। तो रिकॉर्डिंग्स तो आप सुन लीजिएगा आराम से, रिकॉर्ड तो भी है चीज। तो इस कैनाल क्या काम करती है, मिलाती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। मैंने बेसिक फॉर्मूला बना दिया SMR। तो पेपर में आपने आर से कोई और चीज ना, रेड रिवर ना ले लीजिएगा या रेड लेक ना समझ लीजिएगा। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन डेट है 1859 से लेके 1869 तक, लेकिन वो ओपनिंग डेट पूछेगा। तो ओपनिंग डेट है 17 नवंबर 1869। तो स्विस कैनाल की ओपनिंग डेट है 17 नवंबर 1869। ठीक है। इस नहर को नेशनलाइज किया गया 17 नवंबर 1869। नेशनलाइज किस कंट्री ने किया इस नहर को? नेशनलाइज बाय अब्दुल नसीर। अब्दुल नसीर साहब का ताल्लुक किस कंट्री से था? मिस्र। मिस्र के ये सदर थे, एक्स प्रेसिडेंट। और कब नेशनलाइज किया? 26 जुलाई 1956 से। सारे सब पेपर में आए हुए हैं। हाँ जी। तो इंग्लिश में थोड़े स्पेलिंग चेंज हो सकते हैं, नासर हुए नसीर आप समझ जाएंगे। 26 जुलाई 1956 को इस नहर को नेशनलाइज किया गया। किसने किया? मिस्र के एक्स प्रेसिडेंट ने, मिस्र के सदर ने। हाँ जी। लेंथ है इस नहर की 193 किलोमीटर। अगर वो माइल्स में पूछते तो आप कहेंगे 120 माइल्स। । 193 किलोमीटर, 120 मील। एक 93 किलोमीटर। आप लोगों ने डेजर्ट्स पढ़े हैं? अफ्रीका में कौन से सहराएं हैं? हाँ जी। हाँ जी। कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में फ्रांस, कंप्लीट में USA, पास पेपर जिंदाबाद। अब पता चल रहा है राजस्थान ने पास पेपर पढ़े हैं। अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। अब आप मुझे बताएं, आपने डेजर्ट पढ़े हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कौन से सहराएं हैं, उनके नाम बताएं। जीके में रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीके जिसका आपको रिवीजन करना पड़े समझे, आपको नहीं आता। एक तो है जो चले कालाहारी। कालाहारी सुन ले आप। अब कालाहारी के बारे में सुन ले। कालाहारी का क्या मतलब है? कालाहारी मीन्स ग्रेट थर्स्ट। कालाहारी इज अ काइंड ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मतलब गर्म है। दो बातें हो गई। कालाहारी में कौन से लोग मशहूर हैं? सैंड पीपल मशहूर हैं। किस चीज के लिए मशहूर है? हंटिंग के लिए। कालाहारी में एक और चीज बड़ी फेमस है, डायमंड की माइनिंग होती है। कालाहारी किन मुल्कों के दरमियान है? 3 मुल्कों के दरमियान, नामीबिया, बोट्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। याद रहेगा? रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन के लिख लीजिएगा।
उसके बाद दूसरा डेजर्ट था नेमिब डेजर्ट, उसके स्पेलिंग है NAMIB। नेमिब डेजर्ट इज अ काइंड ऑफ कोस्टल डेजर्ट। कहाँ पे? कंट्री नामीबिया। मेरी कोशिश है कि आपको एक बार प्रोजेक्टर पे सब कुछ दिखा के पूरी दुनिया की रिवीजन करवा दूं, लेकिन फिर लिखा नहीं जाएगा, फिर सिर्फ सुना जाएगा बस। उसके लिए याद कर लें पहले। क्लियर हो गया? फिर हमने एक और डेजर्ट पढ़ा, सहारा। सहारा के बारे में सवाल क्या आते हैं? अगर तो उसने आपसे पूछ लिया दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज डेजर्ट कौन सा है, और ऑप्शन हुआ एंटार्क्टिका, आर्टिक, सहारा, अरेबिया, तो क्या लगाएंगे? एंटार्क्टिक डेजर्ट को लगाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एरिया के हिसाब से। अगर उसने पूछा विच इज लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, गर्म सैराब कौन सा, तो फिर क्या आंसर लगाएंगे आप? सहारा। सहारा का कितना रकबा बनता है? 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सहारा में से कौन सा रिवर फ्लो करता है? नाइल रिवर। ठीक है। सहारा कितने मुल्कों में फैला हुआ है? 11 मुल्कों में। ऐसा नाम बताएं सहारा के 11 मुल्कों के नाम, जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। बड़े हैं लेकिन बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मॉरिटेनिया, सूडान, चड, नाइजर, वेस्ट सहारा कह लें या फिर मोरक्को कह लें, एक नाम आएगा। तुनिसिया, एरिट्रिया, नाम पूरे हो गए 11। तो क्या मुश्किल था? आपको तो मैंने वो बना के भी दिया था फॉर्मूला। कौन सा? वो ओकावेंगो रिवर, जो ऑरेंज रिवर है, वो कालाहारी के अंदर है। अगर कभी सवाल है कालाहारी डेजर्ट के अंदर कौन सा रिवर है, तो ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर ऑल्सो नोन एज ओकावेंगो रिवर। ओकावेंगो रिवर, उनकी लैंग्वेज में कहते हैं ओकावेंगो। क्लियर है? अब मुझे आप बता दें, चलें टाइम तो हो गया है। आप ये बताएं कि अगर वो आपसे पूछ ले एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा, तो आपका आंसर क्या होगा? अरेबियन। अगर वो आपसे पूछ ले एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर अरेबियन कौन सी काइंड का डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल मतलब गर्म है। अगर वो पूछ ले अरेबियन डेजर्ट जो है वो एरिया वाइज दुनिया में कौन सा नंबर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एरिया वाइज कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है, पूरी दुनिया में फोर्थ नंबर है। ठीक है। कंबो, कंबो, मंगोलिया के साथ, मंगोलिया चाइना, गोबी डेजर्ट। अगर आपने बोले टकला मकान डेजर्ट, फिर क्या कहेंगे? आपने वो फाइंड किया था कराकम का क्या मतलब है? नहीं किया होगा। कराकुम डेजर्ट, कराकुम मीन्स ब्लैक सैंड, तुर्कमानिस्तान में है। और किजल का मीन्स रेड सैंड, उसका फॉर्मूला टक। तक का मतलब है तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। खैर याद करें जीके को तसल्ली से, बस ईद के 3 दिन एंजॉय करें और वापस फिर जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। 6 आइलैंड कंट्रीज लिख लें अफ्रीका की। वो आइलैंड जो कंट्रीज का स्टेटस रखते हैं। जब मेडागास्कर मैं बोलता हूँ तो मुझे इस्माइल साहब याद आ जाता है कि मेडागास्कर क्यों नहीं कहा आपने इसे। तो आप जो इसे कहना चाहते हैं आप कह लें। मेडागास्कर कह रहे हैं, मेडागास्कर कर रहे हैं, जो कहना है कह लें। मेडागास्कर, ओल्ड नेम मेलागैसी, लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड। और कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में। मेडागास्कर के बाद नाम था मॉरिशियस। मॉरिशस के बाद नाम है कैप वर्डी। वी में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, वी है, VERDE, कैप वर्डी। नेक्स्ट नाम है कोमोरोस। कैप वर्डी के बाद नाम है कोमोरोस। 5वें नंबर पे सीशेलिस एंड 6 नंबर पे साउ टॉम एंड प्रिंसिप। कैप वर्डी। आपने ना पूरे सेशन में आर पे कंप्रोमाइज नहीं किया। पहले नंबर पे मेडागास्कर, मेलागैसी नाम है, मॉरिशियस, केप वर्डी, कोमोरोस, सीशेलिस एंड साउ टॉम एंड प्रिंसिप। ये अफ्रीका की आइलैंड कंट्रीज हैं।
ये हो गई काफी। हाँ, ये है जो है ना जीके में नहीं होता। जीके में जब आप सर्च करना शुरू कर देंगे तो पटारी फिर खुल जाएगी। तो छह काफी है। स्टीवर्ट आइलैंड कहाँ पे है? स्टीवर्ट आइलैंड कहाँ पे है बताएं। न्यूजीलैंड के दो हिस्से हैं, नॉर्थ न्यूजीलैंड एक है साउथ। तो बड़ा पार्ट कौन सा है? साउथ न्यूजीलैंड बड़ा है। नॉर्थ हेमिस्फीयर बड़ा है, साउथ हेमिस्फीयर बड़ा है जियोग्राफिकली। नॉर्थ हेमिस्फीयर बड़ा है, ज्यादा नॉर्थ में चीजें हैं, साउथ में क्या है? सर प्लीज बोर्ड की पिक स्क्रीनशॉट में जी। ठीक है अब्दुल साहब, भेज देते हैं जनाब, भेज देते हैं। आपको नाराज करना, रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। एक एक बात की रिकॉर्डिंग हो गई है। बाकी राज साहब आपने इसकी फोटो खींच के ना ग्रुप में शेयर कर देनी है प्लीज। कि ऑनलाइन वालों का सवाल है तो प्लीज बता दें। देखिए नेट की मैंने बड़ी ट्राई की, मैंने अपना हॉटस्पॉट भी दिया है, लेकिन फिर भी जो है ना वो नेट का मसला थोड़ा लेट